हेलो फ्रेंड्स। आजकल देखने में आता है कि पेरेंट्स में कुछ एंजाइटी रहती है कि बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी टाइम रहते करें। कुछ लोगों में बहुत एक हर्ड मेंटेलिटी आ गई है कि बच्चों को बहुत अर्ली स्टार्ट कराएं कोचिंग वगैरह। और स्कूल से कुछ जगहों तो ऐसा होने लगा है कि 6-7 क्लास से भी कुछ कोचिंग्स इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। ल्योर बहुत करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स पर। मेरा मानना है कि अगर आप 11th-12th में हैं तो आप एक मन बना सकते हैं अपना इस एग्जाम के लिए। तैयारी एक हल्की सी वैसे ही शुरुआत हो जाती है आपकी, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक्स के साथ तैयारी कर रहे होते हैं अपने स्कूल के एकेडमिक एग्जामिनेशंस के लिए। और जब कॉलेज में आते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सीरियस होके एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड एनसीईआरटी को पुख्ता करके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के साथ आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। बट अगर आप 6th-7th में हैं और उस टाइम कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये एग्जाम बड़ा डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि नीट की तैयारी और आईआईटी के लिए भी तैयारी लोग 6-7 से शुरू कर देते हैं। एंड नो हार्म इन स्टार्टिंग कोचिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम ऑल्सो एट दिस लेवल। बट दीज आर टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस। दोनों के लिए अलग पैरामीटर्स हैं और दोनों का इवेल्युएशन का मेथड है दैट इज टोटली डिफरेंट। जहां नीट में और आईआईटी में एलिजिबिलिटी +2 आती है 10+2 की, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है। और जब तक आप एलिजिबल होंगे तो अगर आप 6th-7th में हैं तो आप लीजिए 5 साल आपका 12th तक आने में और अनदर 3 years 8 साल। इतने लंबे पीरियड तक आप अपने को कैसे अपना मोटिवेशन मेंटेन कर पाएंगे। दिस एग्जाम इज बिग। आप देखेंगे कोई कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको आपको लगेगा दिस इज नॉट इन माय रीच। कहीं कुछ लगता है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल की, उसके साथ पढ़ रहे हैं, बट जहां आप इससे अलग कुछ पढ़ने की एडवांस स्टडीज की तैयारी करते हैं, कुछ अपनी एडवांस बुक्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। मोर ओवर ये एग्जाम एक ऐसा है जिसमें कि दिस लॉट ऑफ करंट रिलेटेड कंटेंट, जहाँ पे हम लोग स्टैटिक जो हमारा सिलेबस है उसके साथ डायनेमिक पार्ट को जोड़ के जब हम देखते हैं, और जहाँ पे हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, और फिर जहाँ अक्रॉस द डिसिप्लिन्स इंटर सब्जेक्ट जहाँ हमें कनेक्टिविटी देखनी होती है, उन सब चीज़ों के लिए देयर इज लिटिल बिट ऑफ मेच्योरिटी दैट्स रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स वेरी गुड। कीप योर इंटरेस्ट अलाइव, देखते रहिए, अपना मन बनाइए और एक मेंटल टफनेस दिखाइए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जब समय आता है उस टाइम आप तैयारी करें और परफॉर्म करें और अपने लिए एक जगह बनाएं। आप कोचिंग की जगह सेल्फ स्टडी को अगर आप लेके चलेंगे, अपने बेस को पुख्ता करेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स।